हेलो गाइस, मैं सोमिका सिंह टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए फिर से आप लोगों की आपको सपोर्ट देने के लिए ये दो स्टोन्स लेकर के आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, जिसमें कि ये है ग्रीन अवेंचरिन और सेकंड वन है लैपिस लॉजली। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए आप लोग इसको चुन सकते हैं, जो भी आंख बंद करके आपको जो भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ आप उसको चुनेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए हम लेकर के चलेंगे। फर्स्ट पाइल ये है ग्रीन अवेंचरिन का, और ये हम देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ऑल राइट, सो देखिए फर्स्ट में जिन्होंने भी ग्रीन अवेंचरिन चुना है उनके लव पार्टनर का उनसे आपसे मतलब कि आपसे थोड़ा सा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आने का जो रीज़न है वो ये है कि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो अपनी बातें अभी ढिंढोरा पीट करके किसी को नहीं बताना चाहते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं आपको लेकर के, बहुत सारे प्लान्स हैं जो वो बताना चाहते थे, लेकिन शायद आप नहीं सुन पाए हो क्योंकि आप ईश्वर में बहुत बिलीव करते हो और आप बहुत इमोशनल हो। तो आपके साथ वो अपनी हर एक स्ट्रेटेजी को नहीं शेयर कर पाते हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं वो पाइसिस पर जा रही हैं, कैंसर पाइसिस, ये आपका वो हो सकता है राशि हो सकती है। और आपके जो पार्टनर की एनर्जीज आ रही हैं वो ये कि ये बहुत ही जल्दी अपनी जो इन्होंने टारगेट लिया था वो अचीव करके और आपके साथ जुड़ने वाले हैं। अगले 3 हफ्तों के अंदर आपके साथ ये उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो यस, बहुत जल्दी आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है और वो आपकी तरफ जुड़ने वाले हैं, जिसमें कुछ लोग जो आपको भड़का रहे हैं, आप शायद कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं इनके बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो लोग आपको ऐसी सलाह दे रहे हैं कि नहीं ये बंदा तो तेरे से बात नहीं करता और इसके ऊपर भरोसा करना सही नहीं है, ऐसे लोगों की बातों में मत आओ, है ना। ये लोग हो सकता है कि आपको मिसगाइड कर दें। तो आपको अपनी फर्स्ट इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि ये जो कार्ड आपके लिए आया है ये आपकी फर्स्ट इंट्यूशन पावर के लिए आया है। इसका मतलब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आप चाहो तो आपके सामने तो सारी दुनिया नतमस्तक हो सकती है। देखिए चंद्रमा आपके पैरों के नीचे है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत तेज है। आप बस अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने लव पार्टनर की जो भी एनर्जीज हैं उसके लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका लव पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, वाह, देखो आपके लव पार्टनर को आपकी बातों की वजह से दुख तो बहुत पहुंचा है। उसे कुछ आपकी सच्चाइयां पता चल गई कि आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, और उसको हर्ट भी हुई हैं ये चीजें आपसे। वो अपनी फैमिली बनाने तक की भी सोच रहे थे, आपको अपना फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं आपके। लेकिन जो बातें आप लोगों के बीच में हुई, जो कड़वाहटें आपके बीच में हुई, उससे उनका वो सपना मतलब उल्टा ही हो गया। उनका जो धैर्य था आपको लेकर के, उनकी जो सोच थी वो थोड़ा सा ऐसे हुआ कि कहीं मतलब एक तरीके से बिखरना जैसे होता है, वो बिखर रहा था उनका। लेकिन टाइम रहते रहते आपने उनसे प्यार से बात की है और आप लोगों की, या आपने शायद आपने उन तक हीलिंग पहुंचाई है अपनी। आपने शायद मनी मन में उन्हें सॉरी बोला है, आपने होपोनोपो प्रेयर करा है अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, और वो आपकी वाइब्स उन तक पहुंची भी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि वो जल्दी आने वाले हैं, और यहाँ पर ये कार्ड भी ये शो कर रहा है कि आपके लव पार्टनर आपको जल्दी ही आकर के प्रपोज करने वाले हैं और आपका ये रिलेशन फिर से एक नई शुरुआत में आने वाला है। जिन लोगों को अपने एंगेजमेंट या अपने रिलेशन को शादी में ले जाने का एक वो है, हो सकता है कि अब वो आकर के आपसे जल्दी ही आपको प्रपोज करें और एंगेजमेंट के लिए बात करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फॉर्च्यून, पाइल नंबर 1। गाइस अभी तक हमने देखा पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग थी। अब हम देखेंगे लैपिस लॉजली जिन लोगों ने चुना है उनके पार्टनर की, उनके लिए क्या एनर्जीज हैं। डियर माय एंजल्स, डियर माय एंजल सैमुअल, एंजल माइकल,
ऑल आर्कएंजल्स प्लीज सपोर्ट अस। क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी लैपिस लॉज़ली चुना है उनके लिए क्या है, उनके पार्टनर की रीडिंग्स, उनके पार्टनर की एनर्जीज। आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आपके पार्टनर जो काम कर रहे हैं या जिस काम को करना चाहते हैं, या आपके साथ भी अगर हम कहें तो उनको इस रिश्ते को संभालना नहीं आ रहा है, वो इस रिश्ते को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप जो चाहते हो वो उस तरह से भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो जिस तरह से चाहते हैं वो उस तरह से भी नहीं कर पा रहे हैं। और उनके पास, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो अपने दिल में बहुत प्यार लिए हुए बैठे हैं आपके लिए, लेकिन वो आप तक अपने उन संदेशों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको मैनेज करना नहीं आता है, वो मिस हैंडल कर रहे हैं चीजों को। इसकी वजह से आप लोगों में एक जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट जो है वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी आकर के आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। एक ग्रहण लग जाना आपके रिश्ते पर, जैसे कि कोई ग्रहण लग जा रहा है। आपका ट्रस्ट लेवल होने के बावजूद भी आपने, वो आपके जो पार्टनर है उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है ईश्वर के ऊपर, अपने कुल देवी देवता के ऊपर कि मुझे रास्ता दिखाओ। लेकिन इसका जो, क्योंकि वो आपसे अपनी बातों को ठीक से कह नहीं पाते हैं, आप तक वो उन व्यूज को नहीं पहुंचा पाते हैं जो उनके दिल में है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। और किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। कोई तीसरा बंदा आपको उनके खिलाफ भड़का रहा है कि यार ये बंदा तेरे लायक नहीं है, ये तुझे प्यार नहीं करता, इस इंसान की बातें नहीं सुननी चाहिए तुझे, इस इंसान के अलावा तुझे कोई और भी मिल सकता है, ऐसी कुछ चीजें। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि देखो, आप ऐसी लड़ाई झगड़ों से बचो, ऐसे मन में ऐसे खराब ख्याल लाने से आप बचो। और आपको क्या करना चाहिए, वाह देखो, अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो आपके साथ तो ईश्वर है डायरेक्ट, आपके साथ तो एंजल माइकल की पूरी ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ तो क्या कहते हैं, पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है। यहाँ पर कितना सुंदर कार्ड आया है द लवर्स का। तो आप दूसरों की बातों में आने की बजाय ना, आप अपने गुरु की सुनो, आप अपने मन की सुनो, आप अपने ईश्वर की सुनो। इनसे मतलब इनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो जो आपके कुल देवी देवता है। तो आपकी लाइफ में आपके लव पार्टनर एक्चुअल में जो कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये आ रहा है, आपकी लव पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कोशिश करते हैं अपने रिलेशन में आपको खुश रखने की। आपके लिए वो इतनी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की भी सोचते रहते हैं। तो फाइनेंशियली भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत जो है ना, वो बस आपसे अपनी बातों को बयान नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं। या वो मैंने कहा जैसे कि उनका जो चीज़ों को हैंडल करने का तरीका है वो बहुत मिसमैनेज्ड है। तो इस वजह से बस, तो इसका मतलब यहाँ पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें सही शब्दों की ज़रूरत है, उन्हें आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में देखो, आपको बागडोर संभालनी पड़ेगी अपने रिश्ते की, आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो हिल गया है, उस कॉन्फिडेंस लेवल को लाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें इस तरह से एक तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप उनके साथ हो, आप उन्हीं के, आप मतलब वो इस काबिल हैं कि वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको उनके अंदर सोया हुआ उनका जो किंग है उसको जगाना है ना। और आगे आने वाला इसका रिलेशन का क्या रिजल्ट निकलने वाला है हम वो भी देख लेते हैं। वाह, आप अगर मोटिवेट करते हो अपने पार्टनर को तो देखो कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं। अगर आप मोटिवेट करते हो अपने पार्टनर को तो उनको एक नई आशा मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा, जिससे उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए बहुत केयरिंग हो, और आपके अंदर की भी जो नेगेटिविटी थी वो बाहर निकलेगी, और आप अपने जो रिलेशन एकदम बुझता जा रहा है, जिस रिलेशन में स्पार्क नहीं रहा है, उस रिलेशन में स्पार्क आएगा। बिल्कुल जिस रिलेशन में आपने इतना टाइम दिया है उस रिलेशन में, ये देखिए ये बेल चढ़ रही है, यानी कि अब आपने जो रिलेशन में अपने टाइम दिया था उस टाइम
का फल लेने का मौका आ चुका है। उसका रिजल्ट ऐसा है कि अब आपको उससे रिलेटेड अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे और आपके लव पार्टनर आपके लिए फाइनेंशियली भी काफी कुछ करने की सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ही जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे अगर आप इन चीजों को आगे फॉलो करते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फॉर्च्यून। सो डियर, अगर आप लोगों के साथ मेरी ये रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट की और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मैंने बताई हैं वो आपके साथ कितना मैच कर रही हैं। ऐसी ही रीडिंग्स लाने के लिए आप लोग मुझे मोटिवेशन देते हैं तो मैं आपके लिए और रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं रीडिंग्स कैसी लगी आपको, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी सब्जेक्ट्स पर ऐसी रीडिंग्स बना सकूं, ऐसे वीडियोस बना सकूं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू व्यूअर्स।